नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 22 कितना देखेंगे, सेट नंबर 22। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेके 21 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, ये सीरीज 5 में 1 से लेके 21 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए सीरीज 5 का तो जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना, सीरीज 4 तक में यहाँ पर हम लोग 130 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, इन सभी का सीरीज वाइज आपको अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, आप लोग का स्कोर बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जो क्वेश्चन नया लगता है या जो क्वेश्चन आप बार बार गलती करते हैं उसको जो है आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। ओनली 2 महीना समय बचा हुआ है, 2 महीना आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको 70 प्लस नंबर नहीं आएगा, 70 प्लस नंबर नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ओनली 1 टारगेट है 70 प्लस नंबर करना, तभी जाके आपका जो है वर्दी का सपना पूरा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग जो है जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। सबका अलग अलग दोस्तों जो है प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, आपका एग्जाम जो है लोकसभा के इलेक्शन के बाद यानी कि जून लास्ट तक में आपका एग्जाम होना है, इसीलिए फिर से दोस्तों जोश जुनून में आके तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कार्य के निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों हुआ था। प्रथम हृदय का जो प्रत्यारोपण हुआ था दोस्तों, ये किस वर्ष हुआ था आपसे पूछ रहा है। याद रखना, ये 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और किस देश में हुआ था? याद रखना, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और विश्व बैंक की स्थापना पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1944 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन यहाँ पे केरल का एक दोस्तों पारंपरिक रंगमंच है? याद रखना, इसका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? कृष्णाटम हो जाएगा। क्या होगा ये? कृष्णाटम, ऑप्शन बी हो जाएगा। कृष्णाटम केरल का एक नृत्य शैली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, WHO का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, जनेवा में। कहाँ? ये जनेवा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ तो याद रखना 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को दोस्तों 1948 को इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, याद रखना, स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ पे क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी कि UNO का बात कर रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन से काम काज की भाषा नहीं है? कौन सी यहाँ पे काम काज की भाषा एक नहीं है? तो याद रखना, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ से जापानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना, UNO का स्थापना पूछे तो याद रखना डेट सहित पूछा जाता है 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ है, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय याद रखना न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में राज्य में दोस्तों जो है किस आधार पे सीट आवंटित होती है? याद रखना जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा कितने दोस्तों जो अनुच्छेद में है? तो याद रखना 81 अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की दोस्तों जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकता है अधिकतम। ठीक है, ऑप्शन बी ध्यान रखना। यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन दोस्तों यहाँ पे कब हुआ? तो याद रखना 1989 में, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को याद रखना, त्रिशंकु संसद का गठन पूछे कब हुआ? 1989 में, याद रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, कह रहे कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? ईश्वर के नाम पे दोस्तों वहाँ पे जो है पुजारी शासन करते हैं। तो याद रखना 9 का जो यहाँ पे धर्मतंत्र हो जाएगा। क्या होगा? धर्मतंत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जाता है दोस्तों, ये कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो याद रखना अनुच्छेद 368 के तहत। कितने के तहत? अनुच्छेद 368। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों जो किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल के यहाँ पे राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति यहाँ पे जो है अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यपाल यहाँ पे कह रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहला शतक लगाने वाला कौन है। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पूछ रहा है पहला शतक किसने लगाया था। याद रखना ये लाला अमरनाथ ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। 1933 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने लगाया था। 118 रन की पारी इन्होंने खेला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना ये 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना जब तक आपका एग्जाम होगा या जब तक आपको लोगों का 70% नंबर नहीं आ जाते, यानी कि 70 प्लस नंबर नहीं आ जाता आप लोगों का, तब तक यहाँ पर हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। ठीक है, और मैराथन क्लास दोस्तों ध्यान रखना 2 बजे दिन से आपका लाइव रखने जा रहे हैं। ठीक है, 2 बजे दिन से डेट आपको बता देंगे कब से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। मैराथन क्लास में आपका जो है सारा सब्जेक्ट वाइज सारा जो है VVI क्वेश्चन सब आपको करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे डेली आप लोग सेट लगाएंगे 8 बजे मॉर्निंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को आधुनिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। आधुनिक कुपोषण के कारण यहाँ पे दोस्तों उसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो किस राज्य को दोस्तों ये कहा जाता है, तो याद रखना 14 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। किसे? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया के यहाँ पे मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया का दोस्तों उद्देश्य जो है याद रखना ये क्या होगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से आपका जो है एक में से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी के यहाँ पे परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया है। परम गरीबी की दोस्तों जो है परिभाषा अंगीकृत किया है यूएनओ ने किस वर्ष। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, 1995 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तावा के यहाँ पे तावा कह रहा है कि किस नदी की सहायक नदी है। तावा दोस्तों बताना है किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना नर्मदा हो जाएगा। क्या होगा ये? नर्मदा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि जिब्राल्टर जल डब्रूमध के यहाँ पे जिब्राल्टर जल डब्रूमध किनको किनको दोस्तों जोड़ता है। तो याद रखना ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपको ध्यान रखना है। और याद रखना दोस्तों सोज नहर आपसे पूछे, सोज नहर, तो याद रखना लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है टोंगिया प्रणाली के यहाँ पे टोंगिया प्रणाली के लिए उचित वर्णन करता है। टोंगिया प्रणाली के लिए तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने के लिए एक प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि किशन गंगा के यहाँ पे किशन गंगा यहाँ पे कह रहा है कि किसकी सहायक नदी है। किशन गंगा दोस्तों से किसकी सहायक नदी है, याद रखना ये झेलम का हो जाएगा। किसका? झेलम का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है नेक्स्ट क्या पूछ रहा है चंबल नदी के यहाँ पे चंबल नदी किसका हिस्सा है। देखिए चंबल नदी इसमें याद रखना ये गंगोत्री द्रोणिका यानी कि गंगा द्रोणिका है। किसका? गंगा द्रोणिका। ऑप्शन यहाँ से बी ध्यान रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्शन प्लान में शामिल नहीं है। कौन सी दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि गंगा एक्शन प्लान में शामिल नहीं है। कौन सी नदी? याद रखना 22 का राइट आंसर यहाँ से कोसी नदी हो जाएगा। क्या होगा ये? कोसी नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस नदी की घाटी गहरी खाऊ भूमि के यहाँ पे गहरी खाऊ भूमि यानी कि रेवेंस के लिए दोस्तों विख्यात है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये चंबल हो जाएगा। क्या होगा ये? चंबल नदी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि जालियांवाला बाग यहाँ पे दोस्तों मिट गया है पीडीएफ बनाते समय में।
जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों पूछा यहाँ पे कब हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यस का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला दोस्तों किसने रखी थी। आधारशिला स्वर्ण मंदिर का यहाँ पे किसने रखी थी, याद रखना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हजरत मियाँ मीर जी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आयरकूट के यहाँ पे आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब कहा है कि यहाँ पे कि पोर्टो नोवो के यहाँ पे पोर्टो नोवो में दोस्तों हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। याद रखना 26 का राइट आंसर ये जुलाई 1781 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के शाहजहां के यहाँ पे शाहजहां किस वंश का शासक था। देखिए शाहजहां का कार्यकाल याद रखना पूछा जाता है 1627 से 1657 तक, ठीक है, और किस वंश का ये शासक था, तो याद रखना मुगल वंश का। किसका, मुगल वंश का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इब्न बतूता क्या यहाँ पे इब्न बतूता का निवासी था, कहाँ का। इब्न बतूता दोस्तों जो है कहाँ का निवासी था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत का दोस्तों जो है बारे में लिखा था। याद रखेंगे 28 का राइट आंसर यहाँ से मोरक्को हो जाएगा। कहाँ का था निवासी, मोरक्को का। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कार्य कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था। इसे परमाणु नाम दिया था। याद रखना 29 का राइट आंसर ये कनाद हो जाएगा। क्या होगा, ये कनाद हो जाएगा। परमाणु का जो नाम दिया था ये कनाद ने दिया था। ऑप्शन बी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कार्य कि हिंदू मंदिर क्या यहाँ पे हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह है। उपासकों के लिए दोस्तों जगह है हिंदू मंदिर, ऐसा बताना है कौन सा। 30 का राइट आंसर यहाँ से मंडप हो जाएगा। क्या होगा, मंडप। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है महाभारत काव्य में कह रहा है कि पांडव और कौरव दोनों दोस्तों यहाँ पे धनु विद्या के दोस्तों शिक्षक थे। किसके दोस्तों, यहाँ पे पांडव और कौरव के दोनों के दोस्तों धनु विद्या के शिक्षक कौन थे। याद रखना 31 का राइट आंसर क्या होगा, ये द्रोणाचार्य। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र को अध्यक्ष कह रहा है कि अध्यक्षता में कहाँ हुई थी, ठीक है, यानी कहाँ हुई थी। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 का, ये ए हो जाएगा, मुंगेर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की आधुनिक दोस्तों अधिक जानकारी किस में मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी दोस्तों जो है किस में मिलती है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा फाहियान के व दोस्तों हेनस्वांग के विवरण में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों जो है नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों दर्शन करने के लिए आए थे। इसी के विवरण में सबसे ज़्यादा इसका जानकारी भी मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चुनचुन पांडे क्या यहाँ पे चुनचुन पांडे क्या थे। चुनचुन पांडे दोस्तों बताना है क्या थे। याद रखना ये बिहार के क्रांतिकारी एक नेता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई। खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था। ये सब क्वेश्चन याद रखना, कभी पूछ देगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप डेट भी याद रखना है, हाईलाइट क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर दोस्तों 8 अगस्त 1908 को इसे फांसी दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे, कह रहे कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कह रहे कि कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, याद रखेंगे 36 का क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन होता है या जो क्वेश्चन आप बार बार भूलते हैं उसको एक बार आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। कुछ दिन आप कॉपी में लिखिए, आपको देखिए इंप्रूवमेंट आएगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेगा। बार बार बोल रहे हैं एग्जाम अब नज़दीक आ रहा है, ये सब चीज़ आप कीजिए। स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, स्कोर 70+ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डेली आप लोग प्रेजेंट रहिए। बहुत कम अभी देख रहे हैं, बहुत कम प्रेजेंट रह रहा है। डेली आप लोग प्रेजेंट रहिए। अब टाइम नहीं है, ओनली 2 महीना टाइम है। इलेक्शन के बाद सभी को पता है कि एग्जाम होना ही होना है, यानी कि जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीकर में 100% आपका एग्जाम होगा। इसीलिए तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिविजन कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना, ग्रुप जो अलग से बनवाए हैं उसमें भी आपका वीकली टेस्ट ले रहे हैं। आप लोगों को कमजोरी पता चलेगा कि क्या कमजोरी है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे हम देते रहेंगे समय समय पे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगा हमको वहाँ पे बताते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना।
और सोच रहे हैं एक ऐसा टाइम देंगे दोस्तों, उसमें आपको डिस्कशन के लिए मौका देंगे उस ग्रुप में, जिसको जिसको जो प्रॉब्लम है वो सारा उसमें हम सॉल्व करेंगे। वो टॉप 100 का रहेगा, जो भी दोस्तों टॉप 100 है उसमें, लेकिन 2 टेस्ट अगर कोई लगातार उसमें मिस करता है तो उसको रिमूव करके फिर नए को ऐड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए टॉप 100 ही रहेगा। लेकिन वो 2 टेस्ट मिस करने के बाद या जो वो ग्रुप छोड़ के चला जाता है उसके बाद नया को ऐड किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बार जो ग्रुप छोड़ के चला जाएगा दूसरे बार उसको ऐड नहीं किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें संडे को दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी चलता है, संडे को आपको टेस्ट लेते हैं ऑफलाइन के तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारपुर के यहाँ पे तारपुर गोली कांड की घटना कब घटी थी? बिहार में तारपुर गोली कांड की घटना कब पूछ, देखिए ये बिहार से क्वेश्चन, ये सब याद रखना। 37 का राइट आंसर क्या होगा, ये 15 फरवरी 1932 को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पूंजी संग्रहण, पूंजी का संग्रहण डैश, यहाँ पे पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक दोस्तों बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। क्या होगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और स्कोर आप लोग लिखिए, कमेंट में स्कोर आप लोग लिखिए कितना आ रहा है, डेली यहाँ भी आप सेट लगाइए, ठीक है। आपसे इससे क्या होगा कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दूसरे का मार्क देखेंगे तो फिर अपने अंदर भी जुनून आएगा कि मेरा क्यों कम आया, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी किया भी जाता है। ग्रुप डिस्कशन जो बोलता है करने के लिए, ग्रुप टेस्ट जो होता है यही सब चीज़ों के लिए होता है, इसलिए इस सब चीज़ को आप ध्यान रखिए। और ये सेशन दोस्तों कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना, और इस सेशन को आप लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस दल का एक उग्र शाखा में से दोस्तों प्रमुख नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? यानी कि इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना किया था किसके विरोध में किया था? याद रखना ये नेहरू रिपोर्ट के दोस्तों विरोध में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सिहावल के यहाँ पे सिहावल के यहाँ पे सिहावल एक पूरा स्थल है, सिहावल एक पूरा स्थल है किसका? तो 40 का राइट आंसर यहाँ से निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी ओपन होता है, 3 जो ओपन होता है पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद रखना। मेंस का यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि पुरुष सिंगल टाइटल्स किसने जीता है? याद रखना इसका राइट आंसर जेनिक सिनर। क्या होगा, जेनिक सिनर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि टाटा ने, कह रहे कि भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर, क्या यहाँ पे टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापना करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, एयर बस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि इस गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगा? जीवन रक्षा पदक से दोस्तों सम्मानित करेगी, याद रखना 43 का राइट आंसर यहाँ से 31 लोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि अंतरिम बजट, क्या यहाँ पे अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दोस्तों जो है आवंटित किया गया है? अंतरिम बजट दोस्तों 2024 में जो जारी हुआ है इसमें किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट में आवंटित किया गया है? याद रखना ये रक्षा के मंत्रालय में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से, कह रहे कि जल में घुलने वाला विटामिन, सभी को बताएं, इसका डिटेल वीडियो भी आपको बता दी है विटामिन से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए जल में घुलने वाला विटामिन जो होता है दोस्तों आपको बी और सी होता है, ओनली बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स का जो भी आएगा, चाहे B2 आ जाए, B3, B6 कुछ भी आ जाए, B12 वो जल में घुलनशील होगा, ठीक है। बी और सी आपका जल में घुलनशील है, बाकी जो भी विटामिन है याद रखना वसा में वो घुलनशील होता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बी और सी में से देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी आपका ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ए, के और डी जो आपका क्या हो जाएगा, ये वसा में घुलनशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखना क्वार्सियोरकर, क्या हो जाएगा ये क्वार्सियोरकर, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? चार्ल्स डार्विन का दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि अपने किस पुस्तक में कह रहे कि अपना दोस्तों सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 47 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या होगा ये, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मानव शरीर में रक्त, क्या यहाँ पे मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर की वृद्धि कौन करता है? मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर की वृद्धि कौन करता है? 48 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मस्तिष्क का कौन भाग मोटर नियंत्रण, क्या यहाँ पे मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों अदा करता है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सेरेबेलम। क्या होगा? सेरेबेलम, इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि डैश पौधों का एक नर प्रजनन अंग है। पौधा का एक नर प्रजनन अंग कौन सा है बताना है। ये 50 का राइट आंसर यहाँ से पुंकेसर हो जाएगा। क्या होगा? पुंकेसर। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दांत में जो सड़न दोस्तों शुरू होता है, दांतों में सड़न शुरू होता है, मुंह का पीएच मान दोस्तों कितना से कम हो जाता है जिसके कारण दांत का जो दांत की सड़न शुरू हो जाती है? तो याद रखना ये 5.5 से जब दोस्तों कम हो जाता है पीएच मान, तब दोस्तों मुंह के दांत जो है सड़ने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि द्विपद नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। द्विपद नाम किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? याद रखना ये कार्ल मार्क्स, सॉरी कार्ल लिनियस हो जाएगा। क्या होगा? ये कार्ल लिनियस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कौन कृमि खाद, क्या यहाँ पे कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेदार है? कौन एक कृमि खाद के लिए दोस्तों जिम्मेदार है? याद रखेंगे 53 का राइट आंसर यहाँ से कृमि हो जाएगा। क्या? कृमि ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। देखिए आपको लगेगा कृमि इधर भी है, इधर भी नहीं हो सकता है, इसीलिए याद रखना ये सब क्वेश्चन ज़्यादा गलती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पद, क्या यहाँ पे डैश पट्टी पेड़, क्या यहाँ पे डैश पट्टी वर्ड पेड कह रहा है कि नोट पेड के ऊपर की ओर होती है, नोट पेड की ऊपर की ओर होती है, कौन सी पट्टी? याद रखना यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर टाइटल हो जाएगा। क्या होगा? टाइटल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इंटरनेट के क्षेत्र में www यानी कि WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि संपीड़न, क्या यहाँ पे संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, जहां पर वायु दाब है। याद रखना ये उच्च होता है। ठीक है, जहां पे दोस्तों वायु दाब उच्च होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अवरक्त की तरंग, क्या यहाँ पे अवरक्त तरंग की तरंग दैर्घ्य किससे छोटी होती है? किससे ये छोटी होती है? तो याद रखना रेडियो तरंग से। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य कि यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा दोस्तों किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? याद रखना 59 का राइट आंसर यहाँ से वेग हो जाएगा। क्या होगा? वेग। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी दोस्तों जो है अपनी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों बदल देता है किस में? अपनी स्थितिज ऊर्जा को ये किस में बदल देता है? तो याद रखना 60 का राइट आंसर ये गतिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि बोरोसिलिकेट, क्या यहाँ पे बोरोसिलिकेट ग्लास का बर्तन दोस्तों जो होता है, बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में, क्या यहाँ पे सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखाएं होती है, लंबी रेखा के टर्मिनल दोस्तों जो है दर्शाती है, टर्मिनल को दर्शाती है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि एक प्रक्षेप, क्या यहाँ पे एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ, क्या यहाँ पे क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है, डैश पैदा करता है। तो याद रखना ये उच्च प्रक्षेप दोस्तों जो है पथ प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि किस फ्रांसीसी रसायन यज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत का परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान दोस्तों जो है अनुपात हमेशा समान होता है? किसने दोस्तों ये प्रूव किया था? याद रखना इसका राइट आंसर जोसेफ प्रॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पौधा और, क्या यहाँ पे पौधा और फलों के विशेष रूप से गाजर, रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला
कह कि लाल नारंगी रंग द्रव एक दोस्तों जो है शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ा और आंखों के स्वास्थ्य को लाभप्रद दोस्तों यहाँ पे लाभप्रद होता है। याद रखना 65 का यहाँ से बी हो जाएगा। ये क्या होगा? बीटा कैरोटीन। क्या होगा? बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कार्य कि किस समूह के पहले दोस्तों पैराफिन का नाम दिया गया था। देखिए किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था। याद रखना 66 का राइट आंसर ये एल्केन्स हो जाएगा। क्या होगा? एल्केन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि सूखी बर्फ, यहाँ पे सूखी बर्फ पर दोस्तों जो है मेथ बॉल, यहाँ पे मेथ बॉल, आयोडीन क्रिस्टल और दोस्तों जिंक युक्त यौगिक निम्नलिखित में से किस विधि से बिना द्रव अवस्था में जाए सीधे ठोस गैसीय द्रव में बदल जाता है? ठोस गैसीय द्रव में बदल जाता है। 67 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है ये? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट वो क्या होता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि तरल अवशिष्ट, यहाँ पे तरल अवशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा करे कि ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ डैश कहलाता है। देखिए तरल अवशिष्ट जो जल के ऊपर दोस्तों तैरते रहता है, जैसे कि वसा हो गया, ग्रीस हो गया, तेल हो गया, ठोस पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है? याद रखना 68 का यहाँ से बी हो जाएगा, कीचड़। क्या होगा? ये कीचड़, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ये कीचड़ में देखते होंगे दोस्तों ये तैरते रहता है, वसा, ग्रीस, तेल। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहा है कि ऑक्सी रिडक्शन, क्या पे यहाँ पे ऑक्सी रिडकेट्स कह रहा है कि यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्जेंस, क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्जेंस, हाइड्रोजेलस, हाइड्रोलेजिस किस वर्ग में आते हैं? याद रखना ये किस वर्ग में आता है? तो 69 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। एंजाइम्स है ये सभी। क्या है? एंजाइम्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना? 32 यूनिट है। 32 आपका यहाँ से क्या है? यूनिट है। उसके बाद सल्फर का यहाँ पे क्या है? 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 70 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सल्फर का ये 0.5 मोल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि इनमें व्यक्तिवाचक संख्या दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का दोस्तों जो है बताना है कौन सा यहाँ पे है ऑप्शन में। ये हिमालय दोस्तों एक व्यक्तिवाचक का परिचय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? और संज्ञा दोस्तों याद रखना कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार का। भेद दोस्तों पूछा है तो एग्जाम में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? कह रहे कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, इस वाक्य में लिखता हूँ कौन सी क्रिया है? लिखता हूँ दोस्तों याद रखना ये सकर्मक क्रिया है। कौन सा? सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द देना है। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि वीणा पानी, क्या यहाँ पे वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द। देखिए वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ऑप्शन में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? सरस्वती। किसका है ये पर्यायवाची? वीणा पानी, सरस्वती का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि आंखों से गिरना, क्या यहाँ पे आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आधार भाव घट जाना, आदर भाव घट जाना। ठीक है, आदर भाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? कह रहे कि रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, गंगा के जल को डैश माना जाता है। गंगा के जल को दोस्तों जो है क्या माना जाता है? तो याद रखना पवित्र माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से वाक्य को पूरा करना है, यहाँ पे शुद्ध नहीं पवित्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ देगा कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। 77 का यहाँ से आशीर्वाद, यहाँ से आशीर्वाद दोस्तों जो है आपका ये जो है ये भी आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे आशीर्वाद जो लिखा जाता है याद रखना आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ से डी हो जाएगा। ये जो आपका रेफ देख रहे हैं ऊपर में ये व पे होगा। ठीक है, तो व पे ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? करें कि दिए गए भाग दोस्तों यहाँ पे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे बताना। देखिए विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो यहाँ पे दोस्तों ये अभिनंदन पत्र अर्पित की ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम कौन है? छायावाद का दोस्तों लेखक कौन है याद रखना, यानी कि कौन सा लेखिका है या लेखक है, तो याद रखना ये प्रवर्तक है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ये छायावादी कभी नहीं पूछ रहा है, छायावाद के प्रवर्तक पूछ रहा है। तो याद रखना ये जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या होगा? जयशंकर, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है। यहाँ पे देखेंगे ही हैज़ ए डैश इंटरेस्ट इन स्टडी, आपका यहाँ से स्टूडिंग ह्यूमन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 80 का ए हो जाएगा, डीप, ऑप्शन ए हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट द पैसेंजर कार सेल्स सॉड ए डेडलाइन डैश 7% टू 5.6%, तो यहाँ पे 81 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया सैनोनम वाला यानी कि समान वाला, विजार्ड का दोस्तों यहाँ पे चुनना है, विजार्ड का क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से मैजिशियन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, इसके लिए बेस्ट है आपको दोस्तों जो है परहेप्स का और चुनना है इसका अल्टरनेटिव वेज बेस्ट प्रेस, इसका मीनिंग दोस्तों चुनना है बेस्ट। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एंड विदाउट एनी पार्टिकल रिजल्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। ही टीच अस ग्रामर्स, ही टीच अस ग्रामर्स, तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि वह अपना काम पूरा कर चुका है, क्या यहाँ पे वह अपना काम जो है पूरा कर चुका है, बताना क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ से ए हो जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो यहाँ पे ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग बनाइए कैसे होता है। देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 और 5 को जोड़िए, कितना होगा आपका, यहाँ से 15 5 20 हो गया, उसके बाद 13 और 7 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 11 में क्या जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 9 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 9, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में इस शब्द में आपको चुनना है, ठीक है, जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है। देखिए 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, सभी का ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब वैसा वाला आपको जो ऑप्शन भी चुनना है। देखिए 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, ये भी नहीं आता है, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 144 143 ये नहीं आता है, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, उसके बाद आपका यहाँ 8 का और यहाँ पे 10 का, ये आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जैसे जैसे इसको हम बनाते हैं आप बनाइए, 100% आपका ये बनेगा, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो महिला मान लेते ये एम है, ठीक है। उसके बाद सुरेश ने कहा, ये मान लेते एस है। सुरेश ने कहा कि वह मेरे नाना जी के इकलौते पुत्री की पुत्री है। देखिए मेरे नाना जी के, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सुरेश ये है आपका, यहाँ से ये नाना का मतलब क्या हुआ, इसकी मम्मी, और इसके मम्मी का क्या हुआ, ये पापा जी, मेरे नाना, सुरेश का नाना जी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाना जी की एकलौती पुत्री, तो एकलौती पुत्री इसकी मम्मी ही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एकलौती पुत्री है, यानी कि ये एम है क्या इसका, यहाँ पे एकलौती पुत्री भी है, यानी कि ये एस का क्या हो गया, बहन हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए इसको भी एक डायग्राम आपको बताए हैं कैसे, यहाँ पे देखिए इसको जाते हैं आप एग्जाम में इस तरह से लिख देना, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, इस प्रकार से आप लिख देना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हम कर लेते एक डायग्राम बना लिए, यहाँ पे पश्चिम की ओर दोस्तों ये मुड़ा हुआ, ये पश्चिम हो गया, नंदन पश्चिम की दिशा की ओर दोस्तों जो है। उसके बाद कह रहा है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, ये विपरीत हो गया, ये घड़ी ऐसे चलता है। यहाँ पे देखिए घड़ी के दिशा में ये इधर खड़ा है, तो ये आपका 90 हो गया, ये 90, और यहाँ पे का कितना रहा है 135, तो ये कोण में आ जाएगा, तो 35 90 + 45 कितना हो गया 135, ये आपका इधर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि ये फिर उल्टा हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 चलता, तो यही आपका 45 है, ये आपका सीधा इस पे आ गया। ये देखिए ये आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ होता है, यानी कि ये किस दिशा में इसका दोस्तों अभी मुख है, यहाँ पे अभी पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में, तो आपका नॉर्थ में है, नॉर्थ इसका राइट आंसर यानी कि उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसको आप लोग बनाएंगे ABCD लिख के, सेम अच्छा बन जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड सवाल दिया है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा दोस्तों कितना रखें कि क्षेत्रफल दोस्तों जो है 44% बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर 20 रखेंगे, ये भी फॉर्मूला पे बनाएंगे, 20 + 20 × 20 करेंगे बटे 100, ये कट जाएगा, 20 20 40 + 4 कितना हो गया 44 हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
ये क्या है आपका पी नॉट का दोस्तों आपको बताना है अक्षर को अलग अलग किस तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो कितना शब्द है इसमें, आपका यहाँ से 6 शब्द है, तो 6 का फैक्टर निकाल लीजिए। 6 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 720। कैसे फैक्टर निकालते हैं ये सब को याद रखिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है तो बार बार आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। तो 6 का फैक्टर देखिए कैसे था, आपको सभी को दोस्तों घटते क्रम में गुना कर देना था। 6 को लेते हुए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक जाएंगे, सभी गुना करेंगे 720 आएगा। 720 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक्स वाई जेड का दोस्तों वेतन का अनुपात दे दिया है, करें कि जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए एक्स का वेतन कितना है 2 है और जेड का वेतन कितना है आपका 5 है। जेड का वेतन कितना है 5 है और एक्स का वेतन कितना है 2 है। अब यहाँ पे करें कि 2 एक्स जो है यानी कि 2 जो है 5 से कितना, 5 जो है 2 से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। एक्स के वेतन से कितना अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है 3 गुना 100 बटे किससे अधिक है ये, तो 2 से, 2 बच्चे में 50 50 दिया 150 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा, ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ट्रेन वाला सवाल है, इजी होता है, बताया भी है इसका बेसिक रूल सब। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर मीटर है इधर सेकेंड है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तब जाके एक इक्वल सभी फॉर्मेट में आएगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे 54 को आप बदल लीजिए, 54 को अगर हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये सबको याद रखना। 18 तिया 54, 5 तिया कितना हो गया 15। अब देखिए टी निकालना है, तो टोटल दूरी आपका ट्रेन का जो लंबाई होता है वही टोटल दूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 180 हो गया, 180 बटे आपका कितना निकला, या चाल कितना निकला 15 कर दीजिए, 15 12 180, 12 सेकेंड इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको आप लोग बनाएंगे, ये लंबा थोड़ा बनेगा। इसका 95 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, 3 निकलेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि यदि दोस्तों संख्या इतना दिया, इतना से यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन में कौन विभाजित है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 96 ले लेते हैं पहला ऑप्शन, 2 पे पावर 96 और यहाँ पे क्या +1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर 32, यहाँ पे इसका हॉल क्यू है प्लस ए का क्यू। यहाँ पे देखिए इसको बराबर बाद में लिख सकते हैं ए पे पावर 32 +1 इतना हो जाएगा, यानी कि ये आपका विभाजित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, 97 का राइट आंसर यहाँ से 0 निकलेगा। इस टाइप का आंसर में ज़्यादातर 0 ही निकलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है, कह रहे कि एक घड़ी को 144 रुपया में बेचा गया, यदि लाभ प्रतिशत कह रहा है यहाँ पे कि अंकित रूप में घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्रय मूल्य भी है, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ भी हो रहा है। तो सीपी मान लेते हैं अगर हम लोग 80 रुपया मान लेते हैं, ऑप्शन अगर बी मान के चलते हैं, ये आपका लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका कितना निकल रहा है 80 निकल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एसपी निकाल लेंगे, अगर एसपी निकालें तो क्या होगा 80 प्लस आपका क्या करना है 80 का 80% निकाल लेंगे बटे आपका 100, यहाँ पे देखिए 0 0 कट गया, 80 या प्लस आपका कितना 8 8 64 कितना हो गया 144 देखिए आपका इतना में बेच रहा है, ऑप्शन यहाँ से यानी कि बी इसका फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 53 है, छोटी विषम संख्या का करना है। तो क्या करेंगे, आपका यहाँ से सबसे छोटा विषम संख्या x मानते हैं, और क्या कहते हैं विषम संख्या क्या होता है 2 जोड़ते जाते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ते जाइए, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, फिर x प्लस आपका क्या हो जाएगा 4, इसी प्रकार आप जोड़ते जाएंगे तो ये आपका 9 तक बढ़ाना है, 9 संख्या तक, 53 गुना 9 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो करेंगे इसको, तो ये आपको जोड़ेंगे तो 9x प्लस ये आ जाएगा कितना, तो 72। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आपको आ गया कितना 477 आ गया। ठीक है, ये 72 इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 405, यानी कि x बराबर ये 405 बटे 9 कीजिए, काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 पच्चा 45, ये 45 आ जाएगा। 45 x बराबर ही निकला और x सबसे छोटी संख्या है, छोटी विषम संख्या, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2 पाइप टंकी है दोस्तों, यहाँ पे 2 पाइप किसी टैंक को इतना में भर सकता है, तीसरा पाइप जो है 30 घंटा में से खाली कर सकता है। इस टाइप का सवाल कितना बार हम लोग देखे हैं, दोनों का आप भिन्नजोड़ निकालिए, 1/15 प्लस आपका 1/20, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, कितना हो गया आपका 7/60 निकल गया। ठीक है, अब ये 7/60 जो है इसी में से अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो आंसर निकलेगा 1/30,
तो देखिए आपका 60 एलसीएम 7 और यहाँ पे 30 दूना 60 2, ये अब क्या हो गया 5/60 हो गया, ये आपका 12 मरतबे कट जाएगा 12, 1/12 यानी कि कितना हो गया ये 12 घंटा। ऑप्शन देख लीजिए कितना में 12 घंटा है, सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हम लोग जो खान सर का सीरीज नंबर 5 लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर ये कितना है 22 है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग इसका 1 से लेके 21 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग फिर से जोश जुनून में आ जाइए, फिर से अच्छे से तैयारी में लग जाइए, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।